जय हिंद, जय भारत। चलते हैं अपने चैनल की तरफ। जन कल्याणकारी होमगार्ड जवानों के लिए सच्ची और सही खबर देने के लिए हम सबको, पूरे प्रदेश के जवानों को और महिला बहन जवानों को अवगत कराना चाहते हैं कि देखिए, आप लोग अपनी भविष्य, अपने बच्चों की भविष्य के लिए आप गंभीर नहीं दिखाई पड़ते हैं। आप उस समय सोचते हैं जब आप रिटायरमेंट होने जाते हैं, तब आपको सोचना पड़ता है। तो अपनी भविष्य, अपने बच्चों की भविष्य के लिए आप निर्माणकर्ता खुद हैं। चाहे बनाइए चाहे बिगाड़िए, ये आप पर निर्भर करता है। और देखिए, मधुमक्खियों को देखिए, उनकी एकजुटता देखिए। जरा एक कंकड़ उन पे उठा के मार दीजिए तो क्या गत करती है। वो लोगों ने क्या गत करते हैं। ढेला मारने वाले और ढीला को तो नहीं छोड़ते, चाहे पानी में जब वहां तक वो पहुंच जाती हैं। तो इनकी एकता देखिए, और इनकी एकता देख करके अच्छे अच्छे कांप जाते हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी ये लोग हैं, अत्याचारी भ्रष्टाचार हो रहा है, और आप एकजुटता नहीं। और एक अगर सस्पेंड उसके लिए खराब नोटिस दे दिया तो उसकी आप लोगों को द्वारा उपहास उड़ाई जाती है। उसकी ना मदद देके उसको एक घृणित निगाह से आप लोग देखते हैं। यही कारण है वैतनिक आप लोगों का शोषण कर रहे हैं। आपका सब कुछ है, अपनी वर्दी को ये आन मान शान के लिए पहना जाता। इसको आपके द्वारा देखने के मिल रहा है कि उसको अपमानित करने में, वर्दी को आप दाग दाग करने में पीछे नहीं है। क्योंकि कानून कायदा आप लोगों को अपना एक तक नहीं पता है कि हमारे हक अधिकार क्या हैं। अपने फायदे के लिए हमेशा देखने को मिल रहा कि अपनी वर्दी का शर्मसार करने में पीछे आप लोग नहीं हैं। इनकी एकजुटता देखिए, वो खराब कर रहे हैं और सभी जान रहे हैं, और वो सब वैतनिक एक हैं। और अवैतनिक भी जो लुटेरे हैं एक हैं, उन्हीं का साथ देते हैं। फूट डालो राज करो। तो ये आप लोगों का यही कारण है कि आज आपका अपमान भी कर रहे हैं, अपमानित भी कर रहे हैं, और आपको लूटा भी जा रहा। आप एक अपनी जबान नहीं खोल सकते हैं, आप लिख के नहीं दे सकते हैं। आप द्वारा उनको जाके जबरदस्ती गहने तक बेच कर दे देते हैं। लेकिन एसोसिएशन को मैं देखा हूं 100 रुपये दारू पी के नाली में मुंह खोस देते हैं। लेकिन एसोसिएशन के लिए जहां उनकी भविष्य ये संघ बनाना चाहता है, बनाया है, और आगे बनाने और संवारने का काम एसोसिएशन कर रही, उसके लिए आप लोगों के पास सहयोग करने के लिए नहीं है। एसोसिएशन क्या करे? एसोसिएशन तो बहुत कुछ आगे करना चाहती, लेकिन आप लोग अपना दायित्व निभाने में पीछे हो। 150 रुपया नहीं दोगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपनी औरतों के गहने बेच देते हो, खेती बेच देते हो और उनको दे देते हो। और यही अगर संगठन का अगर मजबूत कर दें तो यही तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। आप अपने मजे तक मजे ले रहे हो, उसके बाद बच्चे तुम्हें धोखेंगे और तुम्हें दुदकारेंगे। तो आज जो मैं कार्य करने जा रहा हूं वो पूरे प्रदेश को फायदा होने जा रहा। जो ये कारण बताओ, नोटिस दे देते हैं, इसके विरुद्ध में मैं जिला कमांडेंट उन्नाव को, आप लिख हरदोई, और मुजफ्फरनगर कमांडेंट को, जो इन्होंने नोटिस पर नोटिस दे देते हैं एसोसिएशन को गलत दिखा के, ये रजिस्टर्ड विधिक नोटिस मैं भेज रहा हूं, ये देख लीजिए।
ये 15 दिन के अंदर यदि जवाब नहीं देंगे, जो माननीय उच्च न्यायालय और चिटफंड गोरखपुर रजिस्ट्रार विधिक तरीके से नवीनीकृत करते हुए प्रमाण पत्र दिया है और हाई कोर्ट आदेश पे हुआ है, उसका अवहेलना किए हैं एक अमान्य। ये है रामेंद्र कुमार यादव, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश होमगार्ड अवैतनिक अधिकारी व कर्मचारी एसोसिएशन कार्यालय S9 तुलसी कॉम्प्लेक्स बुलाकी अड्डा निकट एवररेडी चौराहा लखनऊ। सेवा में श्रीमान मनोज कुमार, जिला कमांडेंट होमगार्ड, जनपद उन्नाव एवं हरदोई। महोदय, मैं रामेंद्र कुमार यादव, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश होमगार्ड अवैतनिक अधिकारी व कर्मचारी एसोसिएशन कार्यालय S9 तुलसी कॉम्प्लेक्स बुलाकी अड्डा निकट एवररेडी चौराहा लखनऊ, पंजीकरण संख्या 1659 2011 से 2026 तक, आपके पत्रांक संख्या 1171 कारण बताओ नोटिस 2023-2024 दिनांक 10/1/2024 में उल्लेखित असत्य एवं अपमानजनक तत्वों से क्षुब्ध एवं वितित तथा असम्मानपूर्ण शब्दों से अपमानित महसूस करते हुए आपको निम्नलिखित विधिक नोटिस दी जा रही है। कमांडेंट को यह कि आपके कार्यालय जिला कमांडेंट उन्नाव द्वारा आपके हस्ताक्षर से निर्गत पत्रांक संख्या 71 कारण बताओ नोटिस 2023-2024 दिनांक 10/1/2024 के संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आपने मेरे उक्त होमगार्ड एसोसिएशन के सम्मानित सदस्य श्री मुकेश कुमार, होमगार्ड रेजिमेंटल नंबर 7004020-575 होमगार्ड कंपनी नवाबगंज जनपद उन्नाव के विरुद्ध उपयुक्त कारण बताओ नोटिस बिल्कुल फर्जी एवं गलत तथ्यों पर निर्गत कर उसे झूठे आरोपों से आरोपित करके उक्त होमगार्ड को अवैधानिक तरीके से आपके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण का बिना निस्तारण किए व उक्त होमगार्ड को लिखित रूप से अवगत कराए ड्यूटी परेड से निलंबित कर दिया गया तथा उक्त नोटिस में ही मेरे होमगार्ड एसोसिएशन और मेरे प्रति सम्मानित अपमानजनक भाषा का उपयोग करते हुए तथा कथित स्वयंभू अध्यक्ष जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे मैं अपने को क्षुब्ध एवं व्यथित तथा अपमानित महसूस करते हुए आपके विरुद्ध विधिक कार्यवाही सहित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के तहत पंजीकृत उक्त होमगार्ड एसोसिएशन को फर्जी एवं अवैधानिक कहे जाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आपके विरुद्ध याचिका आयोजित करने की तैयारी के तहत आपको निम्नलिखित नोटिस देता हूँ। या कि बतौर प्रदेश अध्यक्ष मेरा उक्त होमगार्ड एसोसिएशन माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रामेंद्र कुमार यादव बनाम प्रेस्क्राइब अथॉरिटी 2 अन्य रीड सी 18978/2021 जिला गोरखपुर में पारित आदेश दिनांक 10/8/2021 एवं मामला याचिका संख्या 3748/2022 रामेंद्र कुमार यादव बनाम अजय कुमार शाही, असिस्टेंट रजिस्ट्रार फार्म सोसाइटी चेक फंड उत्तर प्रदेश में पारित आदेश के अनुक्रम में मेरे एसोसिएशन के पंजीकरण का विधिवत नवीनीकरण सन 2026 तक के लिए नवीनीकृत कर उसे मान्यता प्रदान की गई। उक्त एसोसिएशन उत्तर प्रदेश होमगार्ड जवानों के हितों, उनके अधिकारों, उनकी समस्याओं को विभाग एवं शासन के समक्ष निराकरण हेतु उठाने व शांतिपूर्ण ढंग से उनका निराकरण कराने के लिए पंजीकृत कराया गया है।
किंतु माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों से अवगत होने के बावजूद आप एवं आपके अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा समय समय पर एसोसिएशन की छवि को धूमिल एवं बदनाम करने के लिए उसे फर्जी एवं स्वयं संभव तथा अवैधानिक जैसे असम्मानित शब्दों का से प्रयोग करके उक्त होमगार्ड के सदस्यों को फर्जी एवं बुनियाद आरोप लगाकर बार बार नोटिस दी जाती है, जिससे एसोसिएशन को बार बार अपमानित होना पड़ता है। नंबर 3, यह कि आप द्वारा अपने कारण बताओ नोटिस में होमगार्ड एसोसिएशन के उक्त सदस्य पर वर्दी धारण कर विभाग की आलोचना एवं सरकार विरोधी मंत्र साझा किए जाने का एसोसिएशन के उक्त सदस्य मुकेश सिंह पर फर्जी एवं बुनियाद आरोप लगाया गया है। इस संबंध में आप अपने विरुद्ध लगाए गए बुनियाद एवं झूठे आरोपों से स्पष्ट इनकार किए जाने तथा उसे अपने विरुद्ध आप द्वारा दबाव बनाने के लिए कारण बताओ नोटिस निर्गत किए जाने का स्पष्ट कथन किया गया है तथा उक्त सदस्यों से 1500 रुपया घूस मांगने का इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण आप सहित विभाग के उच्च अधिकारियों शासन प्रशासन को भी प्रेषित किया गया है, जबकि आप द्वारा उक्त होमगार्ड को घूस मांगने जाने व की गई अभद्रता आदि से संबंधित ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य आपको उपलब्ध कराया जा चुका है तथा उक्त इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एसोसिएशन के सदस्यों के पास भी उपलब्ध है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सक्षम अधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराया जाएगा। नंबर 4, या कि आप द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में दिए गए स्पष्टीकरण में आपकी तरफ से दबाव डालकर मामले को दबाने का भरसक प्रयास किया गया और उक्त होमगार्ड मुकेश सिंह पर घूस की मांग को स्पष्टीकरण से हटाने का भरसक प्रयास किया गया, किंतु उक्त होमगार्ड को पास जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत उपलब्ध उसे छिपाया नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी अनर्गल बुनियाद व झूठे आरोप आप द्वारा एसोसिएशन व उक्त होमगार्ड सदस्य के विरुद्ध लगाकर अवैधानिक तरीके से उक्त सदस्यों को उसके ड्यूटी परेड से निकासित किया गया व कदापि नियोजित नहीं है। उक्त होमगार्ड एसोसिएशन उक्त निर्दोष सदस्यों की तरफ से शासन प्रशासन और माननीय न्यायालय तक पैरवी करेगा और आपके द्वारा की जा रही विभागीय भ्रष्टाचार कदाचार व अवैधानिक तरीके से होमगार्ड सदस्य सहित अन्य होमगार्ड जवानों के विरुद्ध फर्जी बुनियाद आरोप लगाकर निकासित किए जाने से प्रत्येक स्तर पर न्याय दिलाने का काम करेगा। आवश्यकता पड़ने पर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी समस्याओं को निराकरण करने का प्रयास सतत जारी रखेगा। या कि आपके होमगार्ड एसोसिएशन के सदस्य होमगार्ड मुकेश सिंह को निर्गत नोटिस के अनुक्रम में अवगत कराना है व जरिए विधिक नोटिस आगाह करना है कि आप द्वारा कारण बताओ नोटिस में अंकित स्वयं संभव अवैधानिक अथवा फर्जी एसोसिएशन अंकित किए जाने का कृत्य माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों को क्रम में अवमानना की श्रेणी में आता है। यदि आपको प्रेषित नोटिस प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर आपने एसोसिएशन के सदस्यों को निर्गत की गई कारण बताओ नोटिस उसके विरुद्ध जो की गई निकासन कार्यवाही को समाप्त नहीं किया गया तथा मेरे विरुद्ध स्वयं संख्या 85 कारण बताओ नोटिस पत्रांक 2023-2024 10/1/2024 से निर्गत नोटिस के माध्यम से एसोसिएशन के लेटर पैड का लोगो
होमगार्ड विभाग के लाल नीले रंग की पेट का प्रश्न है तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में शासन द्वारा विचारों उपरांत एसोसिएशन के गठन का आदेश दिया था और तत्कालीन महासमादेष्टा होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश एवं मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश की कमेटी के अनुमोदन के उपरांत उक्त एसोसिएशन को पंजीकृत किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में होम मुख्यालय में लगे विभागीय लोगों चिन्ह का आधार पर एसोसिएशन के लेटर पैड पर भी उक्त चिन्ह अंकित किया गया है तथा आप द्वारा अपने विरुद्ध चल रही भ्रष्टाचार और आरोप की जांच पर दबाव बनाने के उद्देश्य से एसोसिएशन के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किए जाने का धमकी भरा पत्र निर्गत किया गया है। जो एसोसिएशन के विरुद्ध आपको निर्गत किए जाने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको जरिए नोटिस एकाध द्वारा आग्रह किया जाता है कि भविष्य में एसोसिएशन एवं उसके सम्मानीय सदस्यों पदाधिकारियों के विरुद्ध अनर्गल बुनियाद तथा कथित एवं स्वयं समूह जैसे अमर्यादित भाषा का उपयोग एवं उल्लेख न करें। यदि ऐसा इसकी पुनरावृत्ति की गई और झूठे आरोप लगाकर कारण बताओ नोटिस निर्गत की गई वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पंजीकृत उत्तर प्रदेश होमगार्ड अवैतनिक अधिकारी व कर्मचारी एसोसिएशन को अवैधानिक एवं फर्जी कहा गया तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना होगी, जिसके लिए आपके विरुद्ध मानहानि एवं अन्य आपराधिक कृत्यों के लिए अभियोजन की कार्यवाही जरिए न्यायालय अमल में लाई जाएगी। वह माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायालय आदेश की आवश्यकता की कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी। यदि 15 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया गया तो क्यों ना आपके विरुद्ध न्यायालय की शरण ली जाए। ये नोटिस कहीं से कटी फटी नहीं है, संभाल कर रखिएगा। उक्त जरूरत पड़ने पर आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत करनी पड़ेगी। ये नोटिस जा रही है मेरी तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से। इनको नहीं, इसी से पूरे प्रदेश का भला होने जा रहा। मैं इस कमांडेंट को, दोनों कमांडेंट को, उन्नाव और मुजफ्फरनगर दोनों कमांडेंटों को बहुत जल्द न्यायालय घसीटने जा रहा हूं। और ये जो नोटिस दे रहे हैं ये देना भूल जाएंगे, बल्कि इनका हम वहां से और भी पनिशमेंट दिलाने का कार्य करेंगे। और वो चाहे हेडक्वार्टर क्यों ना हो, बहुत बर्दाश्त अब मिल गए हैं साक्ष्यों सहित। तो इसका अब समय आ गया है। ये जो लूट अत्याचार कर रहे हैं इनको भुगता दिया जाएगा और जहां इनकी सुरक्षित जगह है वहां पहुंचाने का कार्य इन दोनों कमांडरों के लिए करेंगे। बल्कि पूरे प्रदेश के कमांडरों को ये संदेश होगा, हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश तक होगा। इसके विषय में यदि नोटिस अब दिए तो ये इनको जेल जाने में देर नहीं लगेगी। तो मैं वही कह रहा हूं, आप लोग, ये एसोसिएशन हर स्तर पर आपका भला कराना चाहती है, लेकिन आप लोग अपने साथ जो अन्याय हो रहा इसके लिए आप गंभीर नहीं। उसी से पीना छोड़ दो जहां से आप पी के और नाली में मुड़ घुसेड़ देते हो। दुनिया देखते जाते हो, वर्दी को तार किए घूम रहे हो। और कुछ हमारे दलाल हैं जो वो आज तक वो कमीने लोग वही नाली के कीड़े हैं जो अपने भले के लिए वर्दी को शर्मसार कर रहे हैं। मैं ऐसे जवानों को किन शब्दों में अपमानित किया जाए वो शब्द कम पड़ जाएंगे। या तो सुधर जाएं, गुलामी छोड़ दें, न उनका हम पूरे प्रदेश के जवान सुधार लेंगे फिर अपने अपने जिले में। और अब वो समय आ गया इन अवैतनिक स्टाफ और जो अवैतनिक हैं
इनकी ऐसी तैसी हम करेंगे। और अभी मैं देखा हूं कि एनआईसी में कोई कॉलम ऐसा नहीं है जो संवेदनशील कही जाती है, कोई कॉलम नहीं है। आज देखने को मिल रहा है, मैं राजस्व परिषद में देखा हूं कि सब बदल गए, लेकिन 2 होमगार्ड नहीं बदले हैं, संजू शुक्ला एक और हैं। ये सिर्फ पैसा दे के वहां रोके गए। ये कौन, इनका क्यों रोका गया, ये मैं वैतनिक आवेदन दोनों से पूछना चाहता हूं। इसके विरुद्ध मैं अभी हेडक्वार्टर को लिखूंगा। ये सौतर जो पैसा दे वो रोक लिया जाए। ये खुल्लम खुल्ला है कि पैसा लिया जा रहा है, जिनको रोका जा रहा है। इस पे मैं अभी स्वयं वहां उनसे जवाब लूंगा और ये पूरा प्रदेश देखेगा कि होमगार्ड, ये तो एनआईसी सिर्फ तमाशा है, ये तो तमाशा है, ये तो सिर्फ समझाने का है। मनमानी हो रही लखनऊ में, बड़े ऊंचे स्तर पर पैसा चलना चालू हो गया है जब से कमांडेंट जी आ गए हैं। हर जगह पर पैसा लिया जा रहा, चाहे वो ट्रैफिक लाइन हो, चाहे वो कलेक्टेड हो, चाहे वो कमिश्नरी हो, हर जगह पर पैसा लिया जा रहा है। पैसा दो और एक जगह पर ड्यूटी करिए। जो पैसा देता है उसका कंप्यूटर, उसका सॉफ्टवेयर उठा लेता, और जो पैसा नहीं देता उसको सॉफ्टवेयर नहीं, उसको 70-70, 80-80 किलोमीटर दौड़ाया जाता। तो इस पे डीजी साहब को संज्ञान लेना चाहिए, डीआईजी को संज्ञान लेना चाहिए, और प्रमुख सचिव जी को संज्ञान लेना चाहिए। कानून एक तो सबके लिए एक, देश एक तो कानून एक, सबके लिए। ये क्यों रोके जा रहे हैं? संवेदनशील का मतलब सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा। क्या उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई? अब देखिए, ट्रैफिक लाइन में जो ट्रैफिक ट्रेनिंग किए उनको दौड़ाया जा रहा, और जो अनट्रेन्ड हैं, जिनको दिया गया नहीं प्रशिक्षण, वो ड्यूटी कर रहे हैं ऐसे पहरा ड्यूटी पर। राइफल, इशार राइफल दे के करवाई जा रही, उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई। यदि कोई अनहोनी हो जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये मलिहाबाद में भी ऐसा हो रहा, और नया थाना रहीमाबाद में भी हो रहा है, देखा जा सकता है आंखों से देख। और ये कभी डीआईजी पुलिस कमिश्नर उत्तर प्रदेश के द्वारा शासन से जारी हुआ था कि कोई होमगार्ड को पहरा नहीं लिया जाएगा, और यदि पहरा कोई लेता है तो उस कर्मचारी अधिकारी विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। फिर भी मैंने आंखों से मलिहाबाद में देखा हूं, इशार राइफल से ड्यूटी दी जा रही। रहीमाबाद नए थाने में इशार राइफल से ड्यूटी, पहरा ड्यूटी ली जा रही। यदि वो चला नहीं पाते, अनट्रेन है, कोई बात हुई, गश्त में भी ले जाते हैं। बड़े बड़े अपराधियों से आमना सामना, वो चला ही नहीं पाते तो मारे जाएंगे, राइफल भी जाएगा, और अपराधी उससे और कितना बड़ा अपराध कर डालें, ये देखने को मिल रहा है। तो मैं उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, अभी खौफ नहीं है, उच्च अधिकारियों के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो ये मनमानी प्रदेश अध्यक्ष नहीं होने देगा, इसकी कड़ी कार्रवाई करेंगे, और जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। तो सभी लोगों से मैं पूरे प्रदेश से चाहता हूं कि अपना भला, अपना भविष्य, अपना और बच्चों को चाहते हो तो साथ सहयोग देने के लिए संगठन को मजबूत करिए, ताकि ये आप साथ जो हो रहा है ये सब खत्म हो। और नहीं मानेंगे तो मैं बता दिया हूं कि मक्खियों की तरह एकता बनाइए, या तो ट्रांसफर करवा भाग जाएंगे, या तो फिर वो सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार रहें। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।